नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध श्रद्धा भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज उनके निबंध श्रद्धा भक्ति की बात करेंगे। हम जब सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो आपके 250 शब्द सीमा की और 7 नंबर की एक व्याख्या आती है। प्रत्येक इकाई में से अथवा में आएगी विकल्प के रूप में, और उसमें आपको एक व्याख्या करनी है। तो श्रद्धा भक्ति में भी आ सकती है। तो इसे 4 चरणों में विभाजित करके हम करेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। किसी भी निबंध से कहीं से भी व्याख्या या वो गद्यांश आ सकता है। श्रद्धा भक्ति निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध, समाज शैली में रचित निबंध है। यह आपकी पाठ्यपुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका नाम है चेतना का संस्कार, और उनके संपादक है इसके डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डॉक्टर सदानंद गुप्त इसमें सम्मिलित हैं। और मूलतः यह जो निबंध है श्रद्धा भक्ति, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, निबंधों की पुस्तक चिंतामणि भाग प्रथम या चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं, समाहित हैं। और जब हम लिखते हैं तो व्याख्या संदर्भ लिखते हैं तो हम उस मूल पुस्तक का जिक्र करना न भूलें। श्रद्धा भक्ति स्पष्टतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समास शैली में कम शब्दों में बहुत सारी बात कर दी है, और उस सूत्र को, सूत्रात्मक रूप को विस्तृत रूप से समझाते हुए उदाहरणों सहित इस निबंध को नए आयाम दिए हैं। श्रद्धा भक्ति, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है, विस्तृत रूप से इस पर इन्होंने लिखा है। इसके अलावा भी इन्होंने कई प्रकार के निबंध जो मनोविकार संबंधित मनोवैज्ञानिक रूप से लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की शुरुआत करते हुए कहा है, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यह एक प्रकार से श्रद्धा की परिभाषा है कि श्रद्धा किसे कहते हैं। कोई भी मनुष्य है, उसके हृदय में किसी विशेष व्यक्ति के विशेष गुण या शक्ति के बारे में जानकर उसके हृदय में जो आनंद स्थापित होता है या आनंद आता है उसे श्रद्धा कहते हैं। आगे वो लिखते हैं, श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संसार है। आनंद तो होगा ही, उसके साथ हम जिससे श्रद्धा रखते हैं उसके प्रति पूज्य बुद्धि रखते हैं, पूजा का भाव रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी या बड़ा धर्मात्मा है तो वो हमारे आनंद का विषय होगा। कहने का तात्पर्य है कि यह सभी गुण जो है हमें किसी मनुष्य के प्रति श्रद्धान्वित बनाते हैं, श्रद्धा रखने को मजबूर करते हैं। आगे वो कहते हैं, जिससे हम श्रद्धा रखेंगे हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे,
उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे और उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे। भावार्थ यह है इसका विचार कहने का तात्पर्य शुक्ल का है कि जब हम किसी से श्रद्धा रखते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से रखते हैं। हम उससे कुछ नहीं चाहते हैं। कोई उसकी निंदा करते हैं तो वो भी हम नहीं सह सकते, क्योंकि हमारी उस आनंद पद्धति में रुकावट आती है, आघात पहुंचता है। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म देखकर हम किसी के प्रति श्रद्धा करते हैं वो संसार के लिए जरूरी है। वो अच्छे कर्मों में आते हैं और वह जो कर्म है कोई कर रहा है, हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं क्योंकि वो हर कोई कर नहीं पाता है। और यह विश्व कामना जो श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। अच्छे कर्म जो मैंने पहले बताए और विशेष गुण किसी व्यक्ति में, उसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। हमने पढ़ दिया है। आगे शुक्ल जी इस निबंध में लिखते हैं, प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं। कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। अब ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार या शुक्ल के अनुसार प्रेम और श्रद्धा में अंतर क्या है? निबंधकार स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से व्याख्या करता है इसकी। वो कहते हैं कि किसी का रूप देखकर प्रेम हो सकता है पर श्रद्धा नहीं। किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य में अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि कोई मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ है और तब हम उसे श्रद्धा करते हैं, प्रेम नहीं। और ये देखिए, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। यह उक्ति आती है और उसका पल्लवन करना होता है, इसके बारे में विस्तृत लिखना होता है। संक्षिप्तकरण और पल्लवन का नाम आपने सुना होगा। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। श्रद्धा हर कहीं विस्तृत रूप से समाहित है और इसका भी शुक्ल जी उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत क्यों है और प्रेम का एकांत क्यों है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार क्यों है, यह भी स्पष्ट करेंगे। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों मिल सकते हैं। यह है श्रद्धा का व्यापार स्तर विस्तृत, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व तो श्रद्धा में विस्तार। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा आश्रय से ये जो शुक्ल जी निबंध रच रहे हैं, इसकी जो भाषा है, जब विशेष में हम लिखेंगे, खड़ी बोली हिंदी है और सूत्रात्मक शैली
और उन सूत्रों को समझाते समझाते धीरे धीरे समाज शैली है, सामाजिकता है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकता है, बिल्कुल तर्कों के साथ, सुतर्कों के साथ वो अपने निबंध को आगे बढ़ाते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है, और उनकी जो शैली प्रभावपूर्ण है, प्रांजल भाषा अच्छी, वाक्य विधान जो है बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार ये जो श्रद्धा भक्ति है, इसमें श्रद्धा प्रेम भक्ति के बारे में विस्तार से लिखा है, समझाया है। शुक्ल ने अपने नवीन स्थापनाएं दी है इन्होंने। तो इस प्रकार इसका आगे का भाग हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।